हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं आज जो बात बताने वाला हूँ ये अगले सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगले वीडियो में मैं बोला था कि ये सीरीज ख़त्म है, लेकिन दोस्तों ये सीरीज ख़त्म नहीं है, ये आखिरी वीडियो है। क्योंकि मैं कुछ पॉइंट मिस कर गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो पॉइंट मैं आज ऐड करना चाहूँगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को हाउ टू शो द प्लान पार्ट 5 में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 5 को बताने से पहले, शुरुआत करने से पहले, जो अभी तक पहले से लेकर अभी तक की जो भी सारे बातें हुआ है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने प्लान कैसे दिखाएंगे, किस तरीके से हमारी रेशियो को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि 1:1 या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रेशियो है 10:2। उस रेशियो को कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे मैं ज्यादा लोगों को हमारी नेटवर्क में लेके आ सकूं, हमारे बिजनेस में लेके आ सकूं, इस चीज को जो करेंगे, इसके लिए ये वीडियो है। क्योंकि अगर आपका भी मन में ऐसे सवाल है कि हाँ मैं भी चाहता हूं मेरा रेशियो बढ़ाना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सारी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं 4 वीडियो में, वो 4 के 4 वीडियो आप जरूर देखें, फॉलो करें अच्छी तरीके से, ध्यान से। तो मुझे उम्मीद है आपका 10:2 रेशियो 10:10 बनने वाला है। चलिए, तो पहला था दोस्तों बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि सौदा प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब फिजिकली मीट करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन लीजिए और 1-2 मिनट का रिलेशन स्टैब्लिश कीजिए। तीसरा है गैलवे बिजनेस का बेनिफिट के बारे में बताइए। बेनिफिट में क्या क्या बताया था कि भाई यहाँ बेनिफिट पहले समझ लो, यहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो और थोड़ा सा डिस्कस करते हो एक्स्ट्रा इनकम को लेके। दूसरा चीज़, यहाँ से क्या बोलते हैं कि गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलेगा। तीसरा, आपको मिलेगा टूर, यानी कि घूमने फिरने का मौका। चौथा, यहाँ पे एंटरटेनमेंट। पांचवा है यहाँ पे आपका, क्या था मैं भूल गया, पांचवा है ओन बिजनेस, यानी कि खुद का बिजनेस है। छठा है रिटायरमेंट या नॉमिनी फैसिलिटी। सातवां है आपका सोशल वर्क। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, सातवां के बाद आपका आ जाता है ड्रीम अचीवमेंट, सपना पूरा करना हो, छोटा ड्रीम बड़ा ड्रीम, ड्रीम अचीवमेंट। उसके बाद था 9 नंबर में दोस्तों पर्सनल डेवलपमेंट। 10 नंबर में था इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं 11 नंबर पॉइंट में। ये 11 नंबर पॉइंट जो मैं कहूँगा कि आज जो मैं 2 पॉइंट में बात करूँगा, ये 2 पॉइंट ना आप 11 में मत रखिएगा, 10 में मत रखिएगा, इसके बीच में डाल दीजिएगा इनको, ये पॉइंट को, जब आप किसी को बताएंगे। क्या पॉइंट? कि यहां पे आप बताएंगे सेविंग्स या पैसे की बचत। पॉइंट नंबर 11, पैसे का बचत। अब वो क्या है, इनको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे तो एलसीसी का फॉर्मूला यहीं पे क्लियर हो जाएगा, आपको बिजनेस प्लान देने की दरकार नहीं है। देखिए, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं ना, 1-to-1 देने के लिए, प्लान देने के लिए नहीं सिखा रहा हूं कि बिजनेस प्लान दो, आप ऐसे काम करना है, कुछ नहीं करना है। आपको बस ये प्लानिंग समझाना है, ये बातें करनी है। बस उनके पास से ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज उनके साथ करेंगे तो वो बता देगा आपको कि मैं इसके लिए यहां काम करना चाहूंगा, मुझे ये पसंद है। अब बताओ इसके लिए क्या करना होगा। चलिए, इस सवाल का जवाब हम आखिरी में देते हैं। चलिए, तो पहले में क्या बताया, पैसे का बचत या सेविंग्स, जो भी आप समझते हैं। पैसे का सेविंग्स क्या है, जरा देखिए। आपका उम्र कितना है, पहले पूछिए अगला वाला व्यक्ति को। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जैसा भी हो। आपका 40 साल उम्र है, एक उदाहरण ले लेते हैं, आपका 40 साल उम्र है। हर महीना आपका घर में कितना खर्चा हो जाता है, मेडिसिन से लेके जो आपका हल्दी, धनिया, मिर्ची, खाने का सामान, जो शरीर में इस्तेमाल करने का सामान, जो भी है, कितना खर्चा हो जाता है। तो ये गरीब से गरीब परिवार में 3-4 हज़ार रुपये तो खर्चा हो जाता है। उनको कहिए कि एक महीने में 3 से 4 हज़ार, तो एक साल में कितना हुआ, 36 से 48 हज़ार, यानी कि लगभग 50 हज़ार एक साल में खर्चा हो रहा है आपका। और आप 40 साल तक वही खर्चा कर रहे हैं, कभी कभी बढ़ जाता है उसको छोड़ देते हैं। तो एक साल में 50 हज़ार,
तो 40 साल में कितना खर्चा किया आपने? दोस्तों उनका पैर का तले जमीन हिल जाएगा कि कितने करोड़ का मालिक था वो। तो उनको समझाइए कि 40 साल आप एक साल 50-50 हजार रुपये करके खर्चा किए, और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे इतना सारा पैसा आपका खर्चा हो गया जनाब। तो फिर अगर अब हमारे साथ हमारे पास से सामान लेते हैं, एक तो आपको अच्छा सामान मिल ही रहा है गुड हेल्थ के लिए, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे सामान तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको और भी सस्ता में मिलता है। कैसे? देखिए, अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं हमारे साथ और शुरुआत करके पहले आपको एक थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट करके सामान उठाना पड़ेगा, लगभग 6-7 हजार रुपये। जैसे आप वो सामान ले लेते हैं, फिर उसके बाद हर महीने आप 2,000-3,000 जो भी आपका खर्चा होता है वो सामान लीजिए। तो पहले महीने में अगर 4,000 यहाँ भी मैं पकड़ूं, पहले साल में अगर पकड़ के चले तो आपका लगभग 30 से 40 हजार रुपये यहाँ पे खर्चा होगा पहले साल में। लेकिन दूसरे साल में अगर 4,000 की रेंज को पकड़ के चले तो आपका एक साल में 4,800 रुपये खर्चा होगा या 5,000 रुपये खर्चा होगा एक साल में। वो बोलेगा कैसे? नहीं तो LCC लॉयल कस्टमर क्लब, समझा दीजिए उनको लॉयल कस्टमर क्लब को। तो पैसे का बचत के बारे में आप क्लियर कर दीजिए लोगों को। मुझे उम्मीद है आप बेहतर समझ रहे हैं और आप मुझसे भी बेहतर समझा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 12वें नंबर पॉइंट में कह रहे हैं कि सोशल नेटवर्क या सोशल सर्कल जो भी समझते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति काम करता है ना, उनका जो सोशल सर्कल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, लोगों के साथ पहचान हो जाता है ना इंडिया के अलग अलग कोने में। देखिए दुनिया में चलने के लिए ना लोगों के साथ रिश्ता होना बहुत जरूरी है, लोगों के साथ सही बात होनी बहुत जरूरी है। इस चीज को समझ के काम कीजिए जनाब। अगर आप बोल रहे कि मैं कमाऊंगा, मैं खाऊंगा, झमेला खत्म, दुनियादारी में क्यों जाऊंगा, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। दुनिया में जितना ज़्यादा आपका सोशल नेटवर्क रहेगा, जितना बड़ा आपका सोशल सर्कल होगा, उतना ही आपको सम्मान, इज्जत, सब कुछ मिलेगा। कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह में आपका दोस्त रहेगा तो कोई ना कोई आपको मदद जरूर करेगा किसी भी परिस्थिति में। अगर कहीं भी जगह जाकर फंस जाते हैं, जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, अभी मैं मेरी अगर बात करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अगर गुजरात चला जाऊं, मुझे उम्मीद है कुछ भी दिक्कत हो जाए ना, गुजरात से राम भाई शायद वो परेशानी मुझे होने नहीं देंगे। 2 राम भाई है। अगर मैं राजस्थान चले जाऊं, राजस्थान में जाकर मेरा कुछ दिक्कत हो जाए तो शायद होने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ सुल्तान सर है, वहाँ वीर सिंह सर हैं, वहाँ मेरे डाउनलाइन है, श्रवण भाई हैं, तो ये लोग हमें परेशान होने नहीं देंगे। अगर मैं मुंबई चला जाऊँ, वहाँ पे हमारे डाउनलाइन राहुल भाई है, वहाँ पे हलीम सर हैं, आदित्य भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मैं भी उन लोगों को जानता हूँ। एक अलग सर्कल बन गया। इंडिया के अलग अलग स्टेट में मैं चले जाऊँ ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा उस सोशल सर्कल की वजह से। तो आपका भी बहुत बढ़िया सोशल सर्कल बन सकता है। तो जनाब ये हो गया 12 पॉइंट। लेकिन आपका काम अभी क्या है? आपका काम है, अब उन्हें पूछिए कि मैं जो लिखा आपका सामने, देखिए अब इस तरीके से लिखिए। आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं हमें पता नहीं, हाँ इस तरीके से यहाँ जो है अब लिखिए, अब एक एक करके लिख दीजिए उनके सामने। फिर बोलिए कि भाई ये लो डायरी लो, अब बताओ कि इसमें आप कौन सा आपको चाहिए और किस लिए आप काम करोगे। उनसे पूछो कितना, कौन सी पॉइंट के लिए काम करोगे। वो बोलेगा कि इसके लिए काम करूंगा, नॉमिनी के लिए, पैसे बचाने के लिए, जो भी हो गया। चलिए ठीक है, मैं काम करता हूं, हमारी एक सीनियर है, मैं उनसे आपका बात कराता हूं, लेकिन ध्यान रहे
उनका टाइम मुझे मिलेगा कि नहीं मुझे तो पता नहीं, बट अगर मिल गया ना समझ लो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत वाला किस्मत वाला व्यक्ति कोई है नहीं, क्योंकि उनसे हमारा सही से बात नहीं होता है टाइमिंग्स की वजह से। तो वो व्यक्ति की अगर एक बार हाँ बोल दिया ना, आपको काम करने के लिए अप्रूवल दे दिया, तो हो गया आपका काम। बस फिर आप उनका सामने कॉल मत करो, उनका सामने आप SMS करो, ये मैसेज दो डाउनलाइन को कि इस तरीके से प्रोटेक्टर मैसेज होता है, इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता है। उनका सामने आप ऑनलाइन को मैसेज करो कि सर एक्चुअली मतलब सही बात बोलो, कुछ झूठ मत बोलो, बना के मत बोलो। SMS करो कि सर एक्चुअली मेरे एक डाउनलाइन मतलब नया गेस्ट है, वो आपसे बात करना चाह रहा था, काम करना चाह रहा था, वो इस चीज़ के लिए वो काम करना चाह रहा है, सोशल नेटवर्क के लिए, नॉमिनी के लिए काम करना चाह रहा है। तो आप बताइए कितने बजे टाइम है, कितने बजे बात करेंगे। SMS कर दो, उनको बोलो कि जैसे SMS का रिप्लाई आएगा हम बता देंगे तुझे। तो आपका अप्लाइड SMS का रिप्लाई दे देगा, तो उनको बता दियो, उसी टाइम उनको कॉन्फ्रेंस करा दीजिएगा, हो गया बात खत्म। आपका काम यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप फिल्म का हीरो मत बनिए, और अगर फिल्म का हीरो बन रहे हैं और डायरेक्टर मत बनिए, राइटर मत बनिए, सिंगर मत बनिए। आजकल के डेट में होता क्या है, मैं ही डायरेक्टर, मैं ही राइटर, मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही सिंगर, मैं ही आपका लाइट बॉय, मैं ही आपका कैमरामैन, मैं ही विलेन, मैं ही सब कुछ। उसमें काम नहीं होगा। आप अपनी तरीके से रख के अपलाइन को ऊपर दिखा के काम कराइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं आज बिल्कुल पूरी तरीके से हाउ टू शो द प्लान पार्ट 5 के साथ साथ ये चैप्टर को यहीं पे क्लोज करता हूं। मिलता हूं अगला कुछ सेशन के साथ। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ सीखना समझना, जरूर कमेंट कीजिएगा, और मेरी बातों से पूरी 5 पार्ट से क्या समझ में आया ये भी अब जरूर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताया, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा वाकई में आपको सीख मिला है, या मेरा जो 4-5 वीडियो का जो मेहनत है वो सही रहा है। तो मेहनत मैं बर्बाद करना नहीं चाहता हूं, बस आप थोड़ा बता दीजिए हमें। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो मैं करने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया हूं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, ताकि अगला जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बाकी कांटेक्ट करने के लिए नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं मेरे बारी को विराम देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय गलवे।